देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स की तैयारी किस तरह से करना चाहिए। आमतौर पर तैयारी करने के लिए लोग किसी न किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं और कोचिंग को ज्वाइन करने के दो क्राइटेरिया होते हैं। या तो अपने दोस्तों से पूछते हैं या कि फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। और एडवर्टाइजमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि इतने साल से पढ़ा रहे हैं और इतने लाख कैंडिडेट्स का हमने सिलेक्शन करवाया है। अब परेशानी जो है वो ये है कि कोचिंग वाले ये तो बताते हैं कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो ये कभी भी नहीं बताते कि कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और आप चाहे अच्छी से अच्छी कोचिंग क्यों ना ज्वाइन कर लो, इस चीज को मान के चलो कि 4% से ज्यादा रिजल्ट कहीं नहीं होता है। यानी अगर कोई कोचिंग वाला कह रहा है कि मेरे यहां से 4 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब वो ये भी कह रहा है कि मेरे यहां से 96 लाख लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो 96 लाख लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन 96 लाख लोगों ने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी की करना चाहिए थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सिलेक्शन कोचिंग की वजह से नहीं होता, सिलेक्शन मेहनत की वजह से होता है। और इसीलिए कोचिंग क्लासेस को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस होती हैं उसके अंदर एक एक बैच में 300-300 400-400 बच्चे बैठते हैं और एक एक टीचर एक एक घंटे आके अपना एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो उस डाउट को क्लियर नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि अगर 1 घंटे की क्लास है और उस क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो उस क्लास के अंदर डाउट क्लियरेंस नहीं करवाया जा सकता। इस चीज को फिर से सुन लो कि अगर कोई क्लास के अंदर 30 से ज्यादा बच्चे बैठे हैं तो उस क्लास के अंदर डाउट क्लियर नहीं करवाया जा सकता। अब इस चीज को भी समझ लेते हैं कि हमने कोचिंग क्लास क्यों ज्वाइन की थी। डाउट्स क्लियर करने के लिए। यानी 10-15 हजार रुपए खर्च करने के बाद भी आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं करवा सकते। और इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि सामने वाले को पैसा कमाना है और बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। तो मैथ्स की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप किसी ऐसे मैथ्स टीचर को पकड़ो जो कि स्कूल में पढ़ाता हो और उससे 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास की मैथ्स सीख लो। क्योंकि ये सभी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए ये 5 साल की पढ़ाई हम बहुत आराम से 5 महीने में कर लेंगे। उस टीचर से रोज 1 घंटा पढ़ने के बाद अगर आपने 2 घंटे और मेहनत करी तो आप एक एक सवाल को सॉल्व कर लोगे। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह के सवाल को किस तरह से हल किया जाता है। क्योंकि वो टीचर आपको घर पे आके पढ़ा रहा है, आप एक एक डाउट को 10-10 बार क्लियर करवा सकते हो। इस तरीके से पढ़ने के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये रहता है कि क्योंकि आप पहले आसान चीज सीख रहे हो 6th और उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, इसलिए आपके पास हर चीज को सीखने और समझने के लिए भरपूर समय होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि क्योंकि आप इतने सारे सवाल सॉल्व कर चुके होते हो, आपको उस चीज का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता है, जिस वजह से आपको मैजिकल फॉर्मूलेज या मैथमेटिकल ट्रिक्स सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाता है। भाई, इतने सारे फॉर्मूले सीखने और याद करने से अच्छा यह है कि आप बेसिक्स सीख लो। और यह भी नहीं कि फॉर्मूले बेकार होते हैं। फॉर्मूले आप उन चीजों के सीखो जिनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ज्यादातर केसेस में मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स जब मैथमेटिकल फॉर्मूलेज या मैथमेटिकल शॉर्ट ट्रिक्स सीखते हैं तो फिर वो प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने प्रोसेस की जानकारी बहुत अच्छे से करो और शॉर्ट ट्रिक्स केवल उस चीज की सीखो जिसका प्रोसेस बहुत लंबा है। इस चीज को भी समझ लीजिए कि ये जो 5 महीने का समय मैंने बोला है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है। मैंने देखा है कि अगर रोज 2 घंटे मेहनत की जाए तो 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की मैथ्स 3 महीने के अंदर खत्म हो जाती है। और कोई आलतू फालतू किताब नहीं, 6th से लेकर 10th क्लास की NCERT की मैथ्स की बुक सॉल्व हो जाती हैं 3 महीने के अंदर अंदर। और ना केवल ये, एक एक सवाल हल किया हुआ होता है। इतना हो गया। अब मान लेते हैं आप SSC की तैयारी कर रहे हो, तो सुबह, दोपहर और शाम एक एक मैथमेटिक्स का सेट लगा लो और रियल टाइम में लगा लो।
आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स हमेशा 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की ही आती है। और सही तरीके से मैथ्स की तैयारी करने का इससे बेहतरीन तरीका कुछ भी नहीं है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। हैं